नमस्कार, मैं डॉक्टर शिफाली बंसल माधव, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। आईवीएफ साइकिल में जो पेशेंट्स हमें सबसे ज़्यादा क्वेरी करते हैं वो ये है कि क्या हमारे स्पर्म्स और हमारे एग्स और हमारे एम्ब्रियोज जो बनेंगे वो मिसमैच तो नहीं हो जाएंगे, या कहीं किसी और पेशेंट का एम्ब्रियो जो है वो हमारे यूट्रस में तो इम्प्लांट नहीं किया जाएगा, या हमारे एम्ब्रियोज कहीं लॉस्ट तो नहीं हो जाएंगे। अब ये एक जेन्युइन क्वेरी है एंड इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट मैटर। इसको इंश्योर करने के लिए जो टीम है, आईवीएफ की जो टीम है, एम्ब्रियोलॉजी टीम है, दे आर वेल ट्रेन्ड, प्लस वी हैव अ आईएमटी मैचिंग सिस्टम। अब आईएमटी मैचिंग सिस्टम जो है ये एक एडवांस्ड सिस्टम है जिसमें जो पेशेंट हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, उनके जो स्पर्म्स हैं या एम्ब्रियोज हैं या एग्स हैं, उनको ईच एंड एवरी पेशेंट के सैंपल को इंडिविजुअली लेबल किया जाता है थ्रू अ एडवांस साइंटिफिक सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ये न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर में हम लोगों ने ऑलरेडी इंश्योर किया है, ऑलरेडी इट इज़ रनिंग फॉर आवर पेशेंट्स। तो क्या है ये सिस्टम और ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से जो है हम इंश्योर कर सकते हैं कि देयर इज़ नो मिसमैच, देयर इज़ नो mistake from the team and the patient has a full confidence in the IVF setup. First step जो है IVF साइकिल का वो है ओवम पिकअप। जब पेशेंट IVF साइकिल के लिए आते हैं तो हम उन्हें इंजेक्शंस देते हैं जिससे वाइफ के एग्स जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। जिस दिन पेशेंट का ओवम पिकअप होता है उस दिन एक स्पेशल कार्ड मशीन से हम जनरेट करते हैं विच इज़ अ यूनिक कार्ड जो उस पर्टिकुलर पेशेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही मैच करता है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है क्योंकि दो सेम नाम के पेशेंट हो सकते हैं, दो सेम नाम के हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, इवन सरनेम भी मैच कर सकते हैं, एज भी मैच कर सकती है, लेकिन प्रत्येक पेशेंट को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो कार्ड है दैट इज कॉल्ड एज RFID कार्ड, जिसको हम एक स्कैनर से रीड कर सकते हैं। और ये जो कार्ड है ये इंडिविजुअल पेशेंट के लिए ओनली फॉर वन यूज हम जनरेट कर सकते हैं। अब जब ये कार्ड जनरेट हो जाता है तो उसके साथ में माइक्रो चिप्स यानी कि स्मॉल चिप्स जो हैं वो भी जनरेट होती हैं। अब ये जो चिप्स हैं इंडिविजुअल डिश यानी कि जो टेस्ट ट्यूब यूज होने वाली है, जो माइक्रो पिपेट यूज होने वाली है, जो पेट्री डिश यूज होने वाली है, स्मॉल लार्ज जो राउंड वेल प्लेट्स यूज होने वाली है, उस पेशेंट की आईवीएफ साइकिल में ईच एंड एवरी कंज्यूमेबल उस चिप से मार्क्ड रहता है। और वो चिप जो है हम लोग जो है यूनिक चिप है फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। अब जिस दिन पेशेंट का ओवम पिकअप है उस दिन भी हम लोग जो है ये चिप्स को जनरेट करते हैं थ्रू अ कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो है, जब पेशेंट का पिकअप हो गया है, उनके एग्स जो हैं वो लेबोरेटरी में आ गए हैं, उनके यूनिक मार्क्ड आइडेंटिफाइड पेट्री डिशेस में वो एग्स हमने स्टोर किए हैं और इंक्यूबेटर में हमने उनको रखा है। अब ये चिप को हम कैसे रीड करते हैं? ये चिप को रीड करने के लिए देयर इज अ स्पेशल मशीन विच इज कॉल्ड एज द IMT मशीन, जिसके अंदर जैसे ही हम वो डिश लेकर जाएंगे पेशेंट की सारी डिटेल्स जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी। उनका नेम, उनका जो है सरनेम, हस्बैंड्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ ओवम पिकअप, ऑल द डिटेल्स विल बी देयर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अगर बाय मिस्टेक किसी और पेशेंट की डिश उस स्कैनर के नीचे अगर आती है ड्यूरिंग वर्किंग, देयर विल बी एन अलार्म सिस्टम एंड देयर विल बी अ लाउड अलार्म एंड एवरीबॉडी विल बी अलर्टेड कि यहाँ पर बाय मिस्टेक किसी और पेशेंट की डिश आ गई है। सो दिस इज सेफ्टी फॉर द एग्स। नाउ कमिंग टू द स्पर्म। जिस दिन ओवम पिकअप होता है उस दिन जनरली हम पेशेंट्स के हस्बैंड को स्पर्म प्रोवाइड करने के लिए कहते हैं। द स्पर्म कंटेनर जिसमें वो स्पर्म प्रोवाइड करते हैं दैट इज प्रोवाइडेड ओनली बाय द क्लिनिक। वो अपने खुद के सैंपल कंटेनर्स हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर स्पर्म कंटेनर इज लेबल्ड बाय अनदर माइक्रोचिप व्हिच इज मैचिंग विद द ओवम पिकअप वाइफ चिप।
अब ये जो चिप है ये इंडिविजुअल कंटेनर के ऊपर जस्ट बिफोर गिविंग द सैंपल हम लोग उसको लगा देते हैं, स्टिक करते हैं एंड उसमें सारी डिटेल्स हम पहले चेक करते हैं। एम्प्टी कंटेनर को लेकर हम स्कैनर में पहले चेक करते हैं कि जो चिप है, जो चिप दी जा रही है स्कैनर के ऊपर, वो कंटेनर के ऊपर वो स्कैनर से डिटेल्स मैच हो रही है कि नहीं। उसके बाद जो है हम हस्बैंड से वो सारी डिटेल्स कंफर्म करते हैं और उसके बाद ही जो है वो हस्बैंड उस कंटेनर के अंदर सैंपल को प्रोवाइड करते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। अब जो है मैचिंग स्पर्म एंड मैचिंग एग कंटेनर्स को जब हम एक सिस्टम के अंदर रखते हैं तो वहां पर देयर विल बी अ ग्रीन अलार्म, दैट मीन्स और एवरीथिंग इज ओके, दैट मीन्स ऑल द मैचिंग सैंपल्स आर देयर इन द system. There is no extra sample, there is no other patient sample near the working area. इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है और जिस डिश में हम एम्ब्रियोज को रखते हैं वो भी यूनिक उसी चिप से मार्क रहते हैं। तो एक पेशेंट के आईवीएफ के लिए एटलीस्ट 8 to 10 चिप्स हम लोग यूज करते हैं जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमेबल के ऊपर मार्क रहती है। इन चिप्स लगे हुए जो कंज्यूमेबल्स हैं या पेट्री डिशेस हैं उनको इंक्यूबेटर में हम 5 डेज के लिए रखते हैं और जब वो एम्ब्रियोज फॉर्म हो जाते हैं तो उनको रीचेक करने के लिए जब हम इंक्यूबेटर से बाहर निकालते हैं तब अगेन वी आर रीचेकिंग द system. That means whether that embryo belongs to the same patient, the dish belongs to the same patient. And lastly, the last step is freezing of the embryos. यानी कि जब embryos prepare हो जाते हैं तो हम उन्हें freeze करते हैं। उस समय जो freezing straw है, जहाँ पर क्रायोलॉक जिसे हम कहते हैं, जहाँ हमें एम्ब्रियोज को स्टोर करना है, उन स्ट्रॉज को भी हम जो है वो चिप से लेबल करते हैं और उसकी जो लोकेशन है दैट इज आल्सो फेड इनटू द कंप्यूटर। अब लास्ट स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफर। सपोज हमने एम्ब्रियो फ्रीज कर दिया, अब नेक्स्ट साइकिल में हमें पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफर लेना है। जब पेशेंट का यूट्रस एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए रेडी हो जाता है उस दिन हमें एम्ब्रियो को थॉ करना है, यानी कि फ्रीजिंग से बाहर निकालना है। अब जो स्ट्रॉ है जिसमें ऑलरेडी देयर इज अ चिप, ऑलरेडी देयर इज अ लेबल, उसमें पेशेंट की सारी डिटेल्स मैच करने के बाद ही हम जो है स्कैनर से चेक करने के बाद ही उस स्ट्रॉ को हम ओपन करते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ थॉइंग अगेन द डिशेस आर मार्क्ड बाय द सेम चिप व्हिच इज जनरेटेड बाय द ओवम फ्रेक्वेंसी। इस तरह से जो है हम लोग इंश्योर करते हैं कि देयर इज अ सेफ एंड इफेक्टिव IVF method which is applied for all the patients and there is no chance of mismatch. So we can be sure that IVF will be safe and for all our patients and there will be no mistake from the embryology team. Thank you.